अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसके एंगल्स तीनों एक्सिस से सेम हो, ठीक है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये होंगे। तो ये हमसे कह रहा है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल माने तो उसको हम अल्फा लेते हैं, और वाई एक्सिस से उसको हम बीटा लेते हैं, और जेड एक्सिस से उसको हम गामा लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीन एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इनके कोसाइंस भी इक्वल होंगे, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों इक्वल होंगे। अब हम एक चीज जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो है वो 1 होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, इन तीनों एंगल को अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इनको तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये इंप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ये इंप्लाई करेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। कॉस अल्फा जो है वो हमारा 1 प्लस माइनस 1/√3 आया। कॉस अल्फा जो है ये कॉस बीटा के भी इक्वल है, कॉस गामा के भी इक्वल है। तो ये तीनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस भी है तो प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। यही हमें प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया।